हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त वाहिद और आप सुन रहे हैं स्केरी एफएम। आज की कहानी हमें नासिक के रहने वाले सचिन ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था, लेकिन लोखंडवाला के उस भूतिया फ्लैट में वो खौफनाक रात गुजारने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि भूत होते हैं। मेरा नाम सचिन है। वैसे तो मैं नासिक का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कोई एक ठिकाना नहीं था। ये घटना आज से 5 साल पहले की है। मैं मुंबई में टूरिस्ट गाइड था। मेरा ज़्यादातर वक्त ट्रैवलिंग में ही बीत जाता था। मुंबई में मेरा कोई घर नहीं था। जब कोई काम नहीं होता था तब मैं ट्रैवल्स में या ऑफिस में ही आराम किया करता था। ऐसे ही एक दिन ऑस्ट्रेलिया से जेनी नाम की लड़की आई। उसे घुमाते हुए पता ही नहीं चला कब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, और फिर कुछ दिन बाद ही हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तो हमने होटल के रूम में बिता लिए, लेकिन हमेशा होटल में रहना हमारे लिए संभव नहीं था। इसीलिए मैंने जेनी को अपने माँ बाप के पास नासिक भेजने का फैसला किया। मेरे माँ बाप मेरे बिना बताए शादी करने की वजह से मुझसे नाराज़ थे, इसीलिए उन्होंने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया। मुझे जेनी को लेकर वापस मुंबई आना पड़ा। मुंबई आते ही मैंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन शाम को मेरे दोस्त सुहास का फ़ोन आया। उसने बताया कि लोखंडवाला में एक फ्लैट है जो मुझे मिल सकता है, लेकिन उस फ्लैट में पहले रह चुके लोगों का मानना था कि उस फ्लैट में भूत प्रेत का वास है। भूत प्रेत में मेरा विश्वास नहीं था, इसीलिए मैंने वो फ्लैट किराए पर ले लिया। उसी रात जेनी और मैं सुहास के साथ अपना सामान लेकर उस फ्लैट में पहुंचे। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही मैंने सारे स्विच ऑन कर दिए, फिर भी लाइट नहीं जली। तब मुझे लगा शायद मीटर के पास का स्विच बंद होगा, इसीलिए सुहास और मैं मीटर रूम में गए और स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही जेनी जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर हम दोनों दौड़ते हुए जेनी के पास पहुंचे। तब जेनी ने बताया कि जैसे ही लाइट जली तभी जाने कहां से एक काली बिल्ली उस पर आ गिरी और वो जोर से चीख पड़ी। उसके बाद हमने उस बिल्ली को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो हमें नहीं मिली। वो बिल्ली फ्लैट से बाहर चली गई होगी, यही सोचकर हम फ्लैट देखने लगे। उस फ्लैट में खाने पीने की चीज़ों के अलावा सारी ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे किचन का सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, और हॉल में एक पुराने ज़माने का पियानो भी था। बस काफ़ी दिनों से बंद रहने के कारण हर जगह धूल और गंदगी थी। ये देखकर मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो अच्छा है, कोई सामान खरीदने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। बहुत रात हो रही थी। पूरे फ्लैट की सफाई करने में काफ़ी वक्त गुजर जाता, इसीलिए हमने सिर्फ बेडरूम साफ़ किया, ये सोचकर कि बाकी सफाई कल कर लेंगे। थोड़ी देर बाद सुहास भी अपने घर चला गया। मैं और जेनी बेड पर आकर लेट गए। बेड पर लेटते ही कुछ ही देर में जेनी खर्राटे मारने लगी थी। वैसे तो मुझे कहीं पर भी नींद आ जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस बेड पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने चादर मुंह पर ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद लग गई। उसके बाद आधी रात को हॉल से कुछ आवाज़ें आने लगी। उस वक्त फ्लैट में जेनी और मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ें कौन कर रहा है, कहीं फ्लैट में कोई घुस तो नहीं गया। यही सोचकर मैं हॉल में आया। हॉल का नज़ारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हमारे कपड़े, जेनी का मेकअप का सामान सब हॉल में बिखरा पड़ा था। आसपास कोई नहीं था। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था।
मैंने पूरा फ्लैट छान मारा, लेकिन वहाँ जेनी और मेरे अलावा और कोई नहीं था। फ्लैट का दरवाज़ा, खिड़कियाँ सब अंदर से बंद थी। फिर ये किसने किया होगा? कहीं भूत प्रेत वाली बातें सच तो नहीं? मैं सोच ही रहा था कि तभी जेनी जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मैं दौड़ते हुए बेडरूम में आया तो देखा जेनी बुरी तरह घबराई हुई थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई। पूछने पर उसने बताया कि वो काली बिल्ली फिर उस पर आ गिरी थी, लेकिन मैंने देखा बेडरूम में कोई बिल्ली नहीं थी, ना ही मैंने उसे बेडरूम से बाहर जाते देखा था। हॉल से आवाज़ें आना, फिर सामान का बिखरा हुआ मिलना और अब उस बिल्ली का फिर से जेनी पर गिरना और कहीं गायब हो जाना। ये सब देखकर अब मुझे यकीन हो गया था कि इस फ्लैट में सच में कोई भूत है। डर के मारे हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों डरे सहमे एक दूसरे का हाथ थामकर बेड पर बैठ गए। नींद तो जैसे आंखों से उड़ ही गई थी। बहुत डर लग रहा था, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। आधी रात में हम जाते भी तो कहाँ। कुछ देर के बाद किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और जेनी तो डर के मारे थर-थर काँपने लगी थी। मैं बेडरूम के दरवाजे के पास आया और सुनने लगा, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। मैं बस यही सुन पा रहा था। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो फुसफुसाने की आवाज़ें बंद हो गई। मैंने बाहर झाँक कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर दरवाज़ा बंद किया और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगा। जेनी बहुत घबराई हुई थी। मैं उसके पास गया और उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, मैं यही हूँ। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जेनी को तो मैं दिलासा दे रहा था, पर अंदर से मेरी क्या हालत हो रही थी मैं बयां नहीं कर सकता। कुछ देर बाद फुसफुसाने की आवाज़ें फिर से आने लगी, मगर मैं जेनी के पास वैसे ही बैठा रहा। मैंने सोच लिया था कि अब कोई भी आवाज़ आए, सुबह तक हम बेडरूम से बाहर नहीं निकलेंगे। वो फुसफुसाने की आवाज़ें लगातार हमारे कानों में गूंज रही थी। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस किसी तरह ये खौफनाक रात बीत जाए। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ देर बाद फुसफुसाने की आवाज़ें बंद हो गई और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बिल्ली के रोने की दर्दनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी फुसफुसाने की आवाज़ें, कभी बिल्ली के रोने की आवाज़ें, कभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें। देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा और हम दोनों डरे सहमे हुए एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे, भगवान से प्रार्थना करते हुए। कब हमें नींद लगी पता ही नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो हमने चैन की सांस ली, अपना सामान पैक किया और उस मनहूस फ्लैट से बाहर निकल आए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।